हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन बहुत मजे से पढ़ेंगे। क्या होता है रीजन, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसका अच्छा से मैं नोट्स भी बनवा दूंगा आपको। इस लेक्चर में तो जो रहेगा वो रहेगा ही, बट हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे और विथ नोट्स के साथ, ताकि आपको मैं अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर सकूं और उससे आप तैयारी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या समझना है, एसिड रेन आखिर में होता क्यों है, एसिड रेन बोलते किसको है, इसका रीजन क्या है होने का एक्चुअल में। ठीक है, धीरे धीरे एक एक बातों को हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी के दिनों में अब बरसात क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, पानी बरस रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रेन हो रही है। ठीक है, बरसात हो रही है, पानी बरस रही है। तो जो नॉर्मल रेन होती है, तो इसका पीएच किसका होता है, पीएच ऑफ नॉर्मल रेन, जो कि वाटर होगा। तो जब नॉर्मल रेन होती है, नॉर्मल बरसात होती है, तो उस बरसात में जो पानी होता है उसका पीएच कितना होता है, लगभग 7 होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 7 होगा। 7.1, 7.2 भी हो सकता है, 6.9, 6.8 भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉर्मल रेनिंग हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको कि जो नॉर्मल रेन होती है, नॉर्मल बरसात होती है, उसमें जो पानी गिरता है, उस पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। क्लियर। लेकिन अब देखिए ट्विस्ट क्या आएगा। आजकल हमारे शहर, गांव या देश में बहुत सारे फैक्ट्रियां लग गई है, बहुत सारा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फैक्ट्री, बहुत ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, गाड़ी वगैरह, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 18 चक्का ट्रक वगैरह, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग का काम भी चल रहा है। अब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ेगा। तो जितने भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, व्हीकल्स हैं, ये इनमें क्या हो रहा है, फ्यूल कंबसन हो रहा है। फ्यूल कंबसन का मतलब मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा अच्छे से। इसकी वजह से क्या हो जाती है, बहुत सारी गैसें रिलीज होती है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये सब गैसें पानी में मिल जाती है, वाटर में मिल जाती है, और वाटर में मिलने से एसिड का फॉर्मेशन होता है। और एसिड का फॉर्मेशन होगा तो जो पानी बरसेगा वो, उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। और अगर वाटर एसिडिक हो गया है, उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम। तो इसी के लिए लिखा है कि पीएच ऑफ एसिड रेन बिकम्स लेस देन 7। 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कितना कम होगा तो हम उसको एसिड रेन बोलेंगे, सवाल है ये। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच ऑफ रेन, पीएच ऑफ रेन, जो बरसात होगी उसमें जो वाटर गिरेगा, उसका पीएच लेस देन 5, लेस देन 5.6, 5.6 से अगर कम हो गया, जो पानी बरस रहा है उस पानी का अगर पीएच वैल्यू 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, इस पानी का पीएच वैल्यू, तब उस बरसात को हम नॉर्मल रेन ना बोल करके एसिड रेन बोलेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है, एसिड रेन किसको बोलेंगे, ये डाटा जो है वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है। देखिए, अगर पानी का पीएच, जो बरसात आ रही है और उसके पानी का पीएच वैल्यू 5.6 है, तो
रेन को हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। या तो 5.6 हो सकता है या तो 5.6 से कम भी हो सकता है। तो 5.6 से अगर कम भी है, मान लीजिए 5 भी है, जो पानी बरस रही है उसका पीएच वैल्यू अगर 5 भी है, 5.1 भी है, 5.2 भी है, 5.3 भी है, 5.4 भी है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। समझ आया? तो 5.6 भी हो सकता है, 5.6 से कम भी हो सकता है। मतलब लक्ष्मण रेखा यही है। अगर भैया 5.6 पीएच वैल्यू हो गया वाटर का, तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलने लग जाएंगे। 5.6 हो गया, 5.6 से कम जैसे ही हुआ उसको एसिड रेन बोलने लग जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई इतनी। अब इसका क्या है मेन रीजन, क्या होता है, सब एक एक करके चलिए धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, जो एसिड रेन का जो रीजन होता है वो दो रीजन होता है। एक तो नेचुरल होता है, तो सब रीजन को हम लोग धीरे धीरे समझते जाते हैं। पहला रीजन, एसिड, कॉजेज ऑफ एसिड रेन। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के जो मेन कॉज होते हैं, जो कारण होते हैं, वो दो होते हैं। बस इसी को समझना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है अपना। पहला क्या होता है? नेचुरल, और दूसरा क्या होता है वो भी बताते हैं। एक नेचुरल रीजन क्या है? नेचुरल रीजन में आता है पहला जो होता है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, जो हमारे बुक में भी है। आप एक एक लाइन पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन। दूसरी बात जो है वो अपनी क्या है? वोल्केनो एक्सप्लोजन, वोल्केनो एक्सप्लोजन। ये दो नेचुरल रीजन होते हैं एसिड रेन के। अभी दूसरा कॉजेज भी देखेंगे हम लोग, धैर्य रखिएगा। धीरे धीरे ही मैं पढ़ाता हूं, धीरे धीरे ही आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल रीजन में क्या होता है? देखिए, डीकम्पोजिशन का मतलब अभी आप मान के चलिए, जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी डीकम्पोज हो रही है, तो अभी के लिए आप मान के क्या चलिए, एक्चुअल में डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है, तो प्रोटीन बड़े बिग मॉलिक्यूल में आते हैं, आप बड़े क्लास में पढ़िएगा। वो बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, बदलते नहीं, कन्वर्ट किए जाते हैं। किसके थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू। अमीनो एसिड बिग मॉलिक्यूल, और प्रोटीन हमारे बॉडी में बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बिग मॉलिक्यूल होता है। और उस प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल, मतलब एमिनो एसिड। प्रोटीन जो होता है, ध्यान से समझिएगा तो आपको थोड़ा फील आएगा साइंस का। प्रोटीन बिग मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है? बिग मॉलिक्यूल। और इस प्रोटीन को जो बैक्टीरिया होते हैं छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं सर? एमिनो एसिड, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में किससे समझ जाते हैं? सड़ना। ये बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, मतलब सड़ रहा है, ये बॉडी खराब हो रहा है, ये बॉडी। समझ आई बात कि नहीं आई? तो डीकम्पोजिशन का मतलब, एक्चुअल मतलब ये होता है सड़ना। जो सड़ता है ना कुछ भी चीज, जैसे मान के चलिए पेड़ों के पत्ते भी सड़ते हैं, कागज भी सड़ते हैं, बहुत चीज सड़ता है कि नहीं सड़ता है, तो वो डिकम्पोज ही होते रहता है। इट मीन्स बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं। करता कौन है? बैक्टीरिया। और जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं
तो बैक्टीरिया बहुत सारे गैसें रिलीज करती है, जिस गैस की वजह से हम लोग को बदबू आती है जब वो सड़ता है। तो मैंने आपको एक्चुअल मतलब भी बता दिया डिकम्पोजिशन का, बट क्लास 10th में अगर आप डिकम्पोजिशन का मतलब ये समझ रहे हैं तो भी काम बन जाएगा। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको क्या लेके चलना है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो सड़ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ना होता है, इससे क्लास 10th स्मूथली आपका कवर हो जाएगा। ठीक, डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ना होता है, ठीक है, बात नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं आगे, एक एक रीजन को समझेंगे, एक एक चीज भी क्लियर करेंगे। अब बात क्या आई, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। अब सवाल है सर वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, तो वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियां। क्या होती है, वनस्पतियां। अब बहुत हिंदी हो जा रहा है आप लोग के मन में आ रहा है। वनस्पतियां का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे या पेड़ पौधे के पार्ट्स, घास, पेड़ के पत्ते, टहनी, सब वनस्पतियां में आते हैं। जितने भी आपके चारों ओर पेड़ पौधे दिखते हैं ना, सब साग सब्जी, झाड़ी, पेड़ पौधे, सब किस में आते हैं, वनस्पतियां में आते हैं। पेड़ पौधे या पेड़ पौधे के पार्ट्स, ये सब क्या होता है, वेजिटेशन। तो जब पेड़ पौधे तो सड़ते नहीं है, पेड़ पौधे के पार्ट सड़ने लग जाते हैं। जैसे पेड़ से बहुत सारी पत्तियां गिर रही है, पत्ती गिरी और बरसात के दिन में ज्यादा सड़ता है। पत्तियां गिर रही है और पत्तियों में लगातार पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है बरसात के दिनों में, तो वो पत्तियां सड़ने लग जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का सड़ना। पेड़ पौधे नहीं सड़ते हैं एक्चुअली में, पेड़ पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्ती हो गया, और पेड़ पौधे ही नहीं बोल सकते हम लोग, वनस्पति में सब चीज आ जाता है। फल फूल भी आ जाएगा, साग सब्जी भी आ जाएगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, साग सब्जियां। और क्या लिख दे, वनस्पति में क्या आ जाएगा, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फल, ये सब आ जाएंगे। तो वनस्पतियां में पेड़ पौधे आ जाएंगे, साग सब्जियां आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएंगे। तो बताइए, फल सड़ते हैं कि नहीं सड़ते हैं, सड़ते हैं। महक आती है कि नहीं आती है, आती है। साग सब्जियां सड़ते हैं आपके घर में, बिल्कुल सड़ते हैं बहुत। जैसे प्याज सड़ता है, आलू सड़ता है, भिंडी सड़ता है, टमाटर भी सड़ता है, तो बहुत बदबू भी आती है। बदबू क्यों आता है उसका फील देंगे आपको। पेड़ पौधे सड़ते हैं, तो मैंने जैसे बताया डायरेक्टली आपको पेड़ सड़ता हुआ नहीं दिखेगा, पेड़ की पत्तियां सड़ती है ज्यादातर आपको डेली लाइफ में दिखेगा। आप ऐसे जगह जाइएगा जहां पेड़ का पत्ती बहुत गिरा हुआ है और बारिश के दिनों में लगातार पानी उस पे पड़ रहा है, तो देखिएगा वहां महक आने लग जाता है, क्योंकि पत्तियां सड़ने लग जाती है। तो वनस्पति के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो वनस्पतियों का सड़ना, सड़ने से क्या हो जाता है, सड़ना भी एक रीजन है किसका, एसिड रेन का। अब सवाल है सर कैसे, क्योंकि जब भी साग सब्जियां, फल, पेड़ पौधे बहुत लार्ज अमाउंट में सड़ते हैं, वो नहीं कि हमारे घर में 2 ठे आलू सड़ा तो एसिड रेन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं। लार्ज अमाउंट में जब पेड़ पौधे, साग सब्जियां, फल बहुत ज्यादा अमाउंट में सड़ रही हैं, एक लिमिट के पार डिकम्पोज हो रही है, सड़ रही है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये 3 गैस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, ध्यान रखिएगा। बस एक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इनमें से भी ज्यादा मेन कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें रिलीज होती है, निकलती है। कब निकलती है, जब हमारी वनस्पति सड़ती है, बहुत गंदी बदबू आती है। सल्फर डाइऑक्साइड तो और बहुत खराब महकता है। अब समझ आया क्यों महकता है।
क्योंकि जब भी कोई चीज आलू टमाटर फल सड़ाया कौन? बैक्टीरिया, तो बहुत सारे गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इन गैसों की वजह से हम लोग को महकता है बहुत गंदा। और ये गैसें अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल रही है हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में, तो एक रीजन बनती है एसिड रेन का। कैसे बनेगी पिक्चर अभी बाकी है, आगे क्लियर होगा रिएक्शन से, ठीक है। दूसरा चीज वोल्केनो एक्सप्लोजन, सब जानते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जब निकलता है तो अंदर से बहुत सारा लावा निकलता है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो देखिएगा, मान के चलिए जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, गर्मी, और यहां से बहुत सारा मटेरियल निकलने लग जाता है, एकदम उछलते उछलते निकलता है कि नहीं? बहुत अर्थ के अंदर से, जमीन के अंदर से निकलता है कि नहीं निकलता है? लावा जिसको बोलते हैं, गरम गरम होता है, लाल रेड कलर का होता है, बहुत खतरनाक दिखता है हम लोग। तो गौर कीजिएगा, जब लावा निकलता है रेड रेड कलर का, तो इसके साथ गैस भी निकलती है, जो जमीन के अंदर बहुत सारी गैसें थी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब भी कहीं ज्वालामुखी आती है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं यूट्यूब में, वोल्केनो एक्सप्लोजन या वोल्केनो भी डाल दीजिएगा ज्वालामुखी, देखिएगा कैसे रेड रेड कलर का ऐसे उफलता है, पूरा निकलता है जमीन के अंदर से, बहुत अंदर से निकलता है जमीन। तो जब भी वो निकलेगा तो उसके साथ जमीन के अंदर में जो गैस है वो भी तो बाहर आएगी। जब लावा बाहर आता है तो लावा के साथ जमीन के अंदर से बहुत सारी गैसें भी बाहर निकलती है, और वो गैसें कौन होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीन गैसें होती, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता देता हूं, ये भी बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कहाँ थी गैसें? जमीन के अंदर। बाहर निकलने का रास्ता कब मिला? लावा, जब ज्वालामुखी आई, वोल्केनो एक्सप्लोजन हुआ, फटा, लावा बाहर आया। लावा जब ये बाहर आ रहे हैं तो इन्हीं के साथ साथ ये गैसें भी बाहर निकल रही हैं। क्यों सर? क्योंकि गैसों को, जमीन के अंदर जो गैसें थी उनको बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल गया यहाँ पर, ये लावा के साथ ही बाहर निकलती। तो ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोल्केनो एक्सप्लोजन जब होता है तो ये भी बाहर आती हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और इन्हीं की वजह से भी एसिड रेन होता है। समझ आया? लेकिन होता कैसे है सर? ये तो बस गैस ना निकल रही है, यहां पर भी तो केवल गैस ही ना निकल रही है, ये आपको लास्ट में फील आएगा, इन गैसों की वजह से ही एसिड रेन होता है। ये गैसें वाटर से रिएक्ट करेगी और एसिड बना देगी, और वही पानी के साथ गिरेगा, जिसको एसिड रेन बोलेंगे। तो ये दो कारण आपको मैंने अच्छे से फील दिला दिया। अभी तो हम लोग एक्चुअली में ये समझे हैं कि जब भैया कोई भी वनस्पति सड़ता है तो ये गैसें निकलती है, और इन्हीं गैसों की वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है तो भी ये गैसें निकलती है, और इन्हीं गैसों की वजह से एसिड रेन होता है। कैसे होता है वो लास्ट में देखेंगे रिएक्शन में, तब आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो हम लोगों ने नेचुरल रीजन तो सीख लिया, अब देखते हैं जो आर्टिफिशियल रीजन है, जो हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, उसको एकदम डिटेल से समझते हैं। ये वाला तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर मैंने करा दिया, बाकी नोट्स भी आपको बनवाएंगे। अब इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, इसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, उनका भी वीडियो लेक्चर आएगा। मतलब कुछ चीज भी नहीं छोड़ना है हम लोग को। देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का रीजन है आर्टिफिशियल रीजन, जो कि हमारी वजह से क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। आर्टिफिशियल रीजन, ठीक है, आर्टिफिशियल रीजन। एक नेचुरल देख लिए थे हम लोगों ने, नेचुरल को हम लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया।
आर्टिफिशियल रीजन का मेन कारण क्या है पता है? फ्यूल कंबशन। जो फुजाइल फ्यूल होते हैं, फुजाइल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इनका कंबशन करना। इसका मेन रीजन पता है क्या है? आर्टिफिशियल रीजन में फ्यूल का कंबशन, फ्यूल कंबशन। फ्यूल कंबशन का मतलब क्या होता है? फ्यूल, फ्यूल में कौन कौन सा फ्यूल आएगा वो भी देख लीजिए आप। फ्यूल में जो हम लोग यूज करते हैं वो जैसे होता है पेट्रोल, गाड़ियां में बहुत यूज होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। डीजल, और फ्यूल के फॉर्म में हम लोग कोयला को भी यूज करते हैं। कोल, बड़े बड़े इंडस्ट्री में कोल यूज किया जाता है, ठीक है, कोयला। यही ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। फ्यूल कंबशंस का मतलब आप ये समझ लीजिए, इनको जलाना। कंबशंस का मतलब जलाना, प्योर हिंदी में दिया रहता है दहन करना, उतना मत समझिए, जलाना। इन फ्यूलों को जलाना मेन रीजन है एसिड रेन का। इसकी वजह से ज्यादा एसिड रेन होता है, नेचुरल के कंपेयर में आर्टिफिशियल की वजह से ज्यादा एसिड रेन होने की चांसेस होती है। अब बताइए, आपने गौर किया होगा, बड़े बड़े सिटी में आप गए होंगे, देखे होंगे गाड़ियों का भंडार लगा हुआ है। कभी कभी तो आप जैसे मेला वगैरह में जा रहे हैं, गाड़ी देख के आप हैरान हो जाते होंगे चारों तरफ। या आप ये भी गौर कीजिए, एक एक घर में चार चार गाड़ी, पांच पांच गाड़ी है, ठीक है, और उसमें कितना पेट्रोल दिन का डला रहा है या डीजल डला रहा है। और उस पेट्रोल की जलने की वजह से, चाहे पेट्रोल जले, चाहे डीजल जले, चाहे कोयला जले, इन तीनों के जलने से, कंबशंस का मतलब मैंने क्या बताया आप समझिए, जलाना या जलना, जलाना। इनको जलाने से, ये जलते कहाँ है? गाड़ी के अंदर। पेट्रोल जलता है कि नहीं? डीजल भी जलता है, कोयला भी जलता है। इनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है। क्योंकि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर में कितना ज्यादा गाड़ियां हैं, या हमारे देश में कितना ज्यादा गाड़ी है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, 18-18 चक, गाड़ियां ही गाड़ियां। आप कभी बैठ करके इस बात को सोचिए कि कितना ज्यादा गाड़ी है, और वो गाड़ी में कितना ज्यादा पेट्रोल डला रहा है एक दिन में, और वो पेट्रोल जल रहा है तो कितनी सारी गैसेस निकल रही है। ये आपको तब फील आएगा जब आप इसका कंपैरिजन पहले से कीजिएगा। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, तब हमारे देश की आबादी कितनी थी? 40 करोड़ या 39 करोड़ अप्रोक्सली थी। अब कितनी हो गई? 150 करोड़, 140 करोड़ के आसपास है। पहले उतना गाड़ी नहीं रहा करता था, पहले उतना फैक्ट्री नहीं रहा करता था, पहले उतना इंडस्ट्रियां नहीं रही करती थी, पहले उतना कारखाने नहीं रहा करते थे। लेकिन अब कारखाने बहुत ज्यादा बढ़ गए पहले के कंपेयर में, गाड़ियों का तो अंबार लग गया पहले के कंपेयर में, और कारखाने, इंडस्ट्रियों का भी अंबार लग गया पहले के कंपेयर में, बहुत ज्यादा। 100 गुना, 200 गुना, 500, हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ गई है। तो सोचिए पहले के कंपेयर में कितना ज्यादा गैस रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में। ये सब गैसें निकल रही हैं डेली की डेली, क्योंकि जितने भी कारखाने वगैरह हैं वहां बहुत ज्यादा कोयला जलाया जा रहा है, गाड़ियों में डीजल डाली जा रही है, पेट्रोल डाली जा रही है। ये तीनों जलते हैं, जल के कौन सा गैस रिलीज करते हैं या निकालते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में डेली निकल रहा है कि नहीं? अगर आप केवल इंडिया की बात करें तो कितनी ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, और उनके फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है, जल रहे हैं, तो उनकी वजह से कितनी ज्यादा गैसेस निकल रही हैं एक दिन में। और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती है और वाटर के साथ मिलकर के एसिड बना लेती है, और वही एसिड जब गिरने लग जाता है पानी के साथ, तो उसे ही एसिड रेन बोलते हैं। तो मेन कारण यही है।
नेचुरल तो बहुत कम ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। तो ये आर्टिफिशियल रीजन, नेचुरल रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैंने दोनों में आपको ये बताया कि सब गैसें निकालती हैं, और इन्हीं गैसों की वजह से क्या होता है, एसिड रेन। बट होता कैसे है उसका फील लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं आपको। ये बताइए कि नॉर्मल रेन जो होता है, बरसातें होती है हमारे चारों आसपास, उसमें जो पानी होता है, वाटर होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। लेकिन अगर वाटर का पीएच वैल्यू 5.6, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अगर 5.6 से कम हो गया तो उस रेन को हम लोग रेन ना बोल करके एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो रिवीजन हो गई। अब हम लोगों ने गैसेस देखा। सर आपने बताया केवल ये गैसेस निकलती हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है, बट होता कैसे है वो सुनिए। अब पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। नेचुरल रीजन कौन कौन सा था, वोल्केनो एक्सप्लोजन पहला, दूसरा डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। इन दोनों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में। दूसरा रीजन हम लोगों ने देखा फ्यूल कंबशन, लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, कोयला, ये सब जलते हैं, और ये जलते हैं तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बड़े पैमाने पे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज करते हैं, निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, जिनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। बट होता कैसे है सर, वो फील लेते हैं। अब ये सब जितनी भी गैसें निकली, ठीक है, ये गैसें कहाँ जाती है, ऊपर। समझ आया। और बताइए ऊपर में क्या है, वाटर का वेपर, ठीक है। ये अपना है बादल, मान लीजिए पूरा फील के साथ समझते हैं, ये बादल है अपना, ठीक है। यहाँ पानी का वेपर रहता है, वाटर का वेपर आपको पता है, वाटर वेपर रहता है। और ये हो गया मान के चलिए अपना अर्थ। यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें रिलीज होती हैं, और ये गैसें जाती हैं ऊपर। कहाँ जाती हैं सब गैसें, ऊपर। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा ऊपर, बिल्कुल जाएगा सर। जैसे ही ऊपर गया, बताइए ऊपर में क्या है, पानी। क्योंकि बादल किससे बने होते हैं, वाटर के वेपर से ही तो बने होते हैं बादल, पानी के भाप से ही तो बादल बनते हैं। तो भाप होते हैं वो वाटर ही तो होते हैं एक्चुअली। बस जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, यहाँ गैस के फॉर्म में होता है। वेपर तो गैस होता है, लेकिन है तो वाटर ही भैया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया तो यहाँ क्या है, वाटर है। पानी की छोटी छोटी बूंदे भी होती है यहाँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आसमान में जो बादल होती हैं वहां पर पानी की बूंदे भी होती हैं, या वाटर वेपर होते हैं, कुछ भी बोलिए, दोनों केस में तो भैया पानी ही होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ऊपर जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और बादल में जो पानी की बूंदे हैं या तो वाटर के वेपर हैं, इस वाटर से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है H2O से। और क्या बनाएगा, ये जो भी मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से देख रहे होंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट का, वो बता पाएंगे कि जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड पहला है वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, कौन बता पाएगा। देखिए मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो H2CO3 होता है, जिसको मैं कार्बोनिक एसिड बोलता हूं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और कमजोर एसिड होता है। ये तुरंत टूट जाता है H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और CO2 में। ये बात मैंने बताया हुआ है। तो अब आप बताइए कि जब ये दोनों लोग आपस में जुड़ेंगे, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे कि नहीं, H2CO3।
बनाएंगे। जैसे आपके घर का दीवार है, दीवार किससे बना है? ईंट से, सीमेंट से, सैंड से, बालू से। तो जब आप दीवार को तोड़िएगा तो आपको दोबारा ईंट मिलेगा, दोबारा सीमेंट मिलेगा, दोबारा सैंड्स मिलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से H2CO3 टूटा था तो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? H2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 जब आपस में जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? H2CO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख दे रहा हूं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ठीक। पहला रिएक्शन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एसिड रेन के बारे में कितना हो लिख दीजिए बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो आपको समझ लीजिए, अगर वो 3 मार्क्स का है एसिड रेन, तो 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स ही मिलने का चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा अगर टीचर मेहरबान हुआ तो 1.5। बाकी आपका आधा नंबर किस पे रहेगा? रिएक्शन पे बेस्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी केमिस्ट्री होता है उस पे आपको रिएक्शन देख के ही नंबर मिलता है, क्योंकि जो रियल स्टूडेंट होगा होशियार, वो रिएक्शन को सॉल्व कर पाएगा। रिएक्शन ही पहचान पाता है कि कौन स्टूडेंट कितना समझा है। जो स्टूडेंट रिएक्शन नहीं बना पा रहा है मतलब वो समझा नहीं है, याद किया है केवल। तो पहला चीज समझ के देखिए, पहला एसिड बना कि नहीं बना? तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, पानी से रिएक्ट किया, यहाँ कौन सा एसिड बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया, H2CO3। एक एसिड ऊपर में बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बताइए, जब फ्यूल कंबसन हुआ था, फ्यूल जला था, तो कौन सी गैसें निकली थी? सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकली थी। चाहे पेट्रोल, डीजल हो, कोयला हो, जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब ये क्या करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैसें? ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेती है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा? यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ सल्फर कितना हो गया? 2। तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन गिनिए, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 3 जा 6। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गए, और यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहाँ सल्फर 2, यहाँ सल्फर 2, बैलेंस हो गया। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गया ऊपर, और ऊपर में तो जानते हैं केवल एक ही कहानी है। ऊपर में क्या है? वाटर, या वाटर की बूंदें हैं, या वाटर की वेपर है। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर की बूंदों से, जैसे ये रिएक्ट किया था, ये भी रिएक्ट कर लेता है और बहुत खतरनाक एसिड बनाता है, दैट इज H2SO4। यू नो मच वेरी वेल, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। देखिए SO3 और O4, SO4 बन गया, H2 का H2 लगा दीजिए, तो H2SO4। ऐसे आप समझ भी सकते हैं, H2 का H2 लिख दिए, सल्फर का सल्फर लिख दिए, O3 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 और 1 4 हो गया, O4 H2SO4। ये तीसरा रिएक्शन अपना कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, और लास्ट, जो कि इन चारों रिएक्शन को आपको एग्जाम में लिखना मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी ऊपर जाएगा, और ऊपर में किससे रिएक्ट करेगा बताइए? वाटर वेपर से या वाटर की बूंदों से। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, और ये भी बहुत खतरनाक एसिड बना देता है, दैट इज HNO3। नाइट्रिक एसिड बनाता है प्लस NO, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। NO लिखा है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्योंकि आपको रिएक्शन पूरा लिखना है, प्लस NO। ठीक है, ये हो जाता है। इसका
बैलेंस करिएगा तो मैं बैलेंस में ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 2, बस ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये चारों रिएक्शन आपको लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। अब इतना समझ गए, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया तो कौन सा एसिड बनाया, H2CO3। अब फिर से इसको इरेज करके अच्छे से समझते हैं, बस अब लास्ट है, ये खत्म होने वाला है, कुछ नहीं है। अब ऊपर में हमारा देखिए अपना जमीन था, ग्राउंड, ऊपर में क्या थी, बादलें, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जमीन यहां निकला था, ऊपर गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट किया और कौन सा एसिड बनाया, H2CO3, ठीक है, बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ये यहीं पर होता है रिएक्शन। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ जो बना ये ऊपर में जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और कौन सा गैस यानी एसिड बनाएगा, H2SO4, बहुत खतरनाक एसिड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ था, ये ऊपर जाएगा, ऊपर में वाटर से रिएक्ट करेगा और नाइट्रस ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कौन सा खतरनाक एसिड बनाएगा, HNO3। इतनी बात समझ आई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है एसिड रेन के बारे में, कि जो नॉर्मल रेन होता है उसमें जो वाटर का पीएच होता है वो 7 होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिड बना लेते हैं, और इन एसिड की वजह से जो वाटर का पीएच वैल्यू होता है वो अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5.6 से अगर उस वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गया और वो अगर गिर रहा है तो उसको एसिड रेन बोला जाएगा। 2 लाइन में अगर मैं इसको शॉर्टकट बोलूं तो नॉर्मल रेन में वाटर का पीएच कितना होता है, 7, लेकिन अगर वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 या 5.6 से कम हो जाए तब जो वाटर गिरेगा जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, उस वाटर को जब वो गिरेगा तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। ये 2 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा इसका एक एक नंबर में पूछता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको ये सब लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 रीजन है, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल रीजन में मैंने बताया वोल्केनो एक्सप्लोजन, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, इनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अराउंड आवर एटमॉस्फेयर। आर्टिफिशियल रीजन में मैंने क्या बताया, फ्यूल कम्बशंस लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब जलते हैं इंडस्ट्री में, व्हीकल्स में। दैट इज वाई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये एटमॉस्फेयर ऊपर जा करके वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही ये गैस सब गए ऊपर और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, एक कार्बोनिक एसिड बना लेगा, एक नाइट्रिक एसिड बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना लिया, कार्बोनिक। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड जब पानी के साथ गिरेंगे तो इसी को एसिड रेन बोला जाएगा। इतना आपको थ्योरी में लिखना है, मैं लिखने का पैटर्न बता रहा हूं, समझ लिए। अब इतना थ्योरी में लिखने के बाद आपको ये चारों रिएक्शन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। इन चारों रिएक्शन वैसे आपके बुक में है, मैंने समझा दिया, आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या एसिड बना ऊपर में, आसमान में H2SO4 बना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 एसिड बने हमारे, एक सल्फ्यूरिक एसिड बना, एक कार्बोनिक एसिड बना, एक नाइट्रिक एसिड बना। ये तीनों एसिड बन गए कहा, ऊपर में, आसमान में।
तो जब ये एसिड बने, अब बताइए जब भी बरसात होगी तो छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरेंगी नीचे, और इन पानी की बूंदों में बरसात होगी, ऊपर से बादल से पानी गिरेगा, और इस पानी के साथ क्या घुला होगा? सल्फ्यूरिक एसिड घुला होगा, कार्बोनिक एसिड घुला होगा, और नाइट्रिक एसिड, तीनों के तीनों एसिड घुले होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब एसिड इस पानी में घुले होंगे कि नहीं होंगे? घुले होंगे। और इसी के साथ एसिड कहाँ आएगा? धरती पे, जमीन पे आएगा, पानी की बूंदों के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ये एसिड पानी के साथ नीचे गिरेगा कि नहीं? घुल करके, पानी में घुल करके, पानी में घुल के नीचे गिरेंगे, पानी में घुल के नीचे गिरेंगे ये एसिड, जिसको एसिड रेन बोलेंगे। और एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6 होगा, या तो 5.6 से कम होगा। ठीक है, इतना रिएक्शन लिख देना है, ये हो गया पूरा खत्म। अब एसिड रेन की वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से क्या क्या हार्मफुल कंडीशन क्रिएट होती है वो बताते हैं। जैसे अब तो ये कंप्लीट हो गया, अब देखिए इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है एसिड रेन से। जैसे एसिड रेन से आपको पता होगा ताजमहल का जो चमक था, जो शाइनिंग था, वो पूरा क्या हो गया? डल हो गया, पूरा गायब हो गया। दूसरा, अगर जब एसिड रेन होता है तो हमारा जो खेत है या मिट्टी है, खेत का बोलिए या खेत में ही मिट्टी होता है मेनली, जमीन में भी मिट्टी होती है, उस मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है? कम, एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने की वजह से वहां पैदावार, धान वगैरह का या गेहूं वगैरह का, किसी का भी पैदावार अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। समझ आया? तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही वो अर्थ की जमीन पे गिर रही है एसिड, तो जमीन पे गिरने से मिट्टी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसमें कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, धान गेहूं मक्का अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा, एसिड रेन से जो प्लांट की जो पत्तियां हैं, ट्री की जो पत्तियां हैं, वो पीली पड़ जाती है और झुलस जाती है। झुलस जाती है मतलब सिकुड़ जाती है। जैसे आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो एकदम सिकुड़ जाता है ना, वैसे ही पेड़ की जो पत्तियां हैं, एसिड जब उस पर गिरता है तो भी सिकुड़ जाती हैं, झुलस जाती हैं, जिसको बोला जाता है, और पीली पड़ जाती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट, मेजर इफेक्ट पड़ता है मिट्टी पे, नुकसान बहुत होता है। घर की ताजमहल की शाइनिंग या घर की शाइनिंग भी इसी की वजह से चल जाती है, पेड़ की पत्तियां पीली हो जाती है। यही सब क्या है? मेन प्लांट को डैमेज करता है, एनिमल को डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर देता है एसिड। ठीक है, कोरोजिव नेचर का होगा, क्योंकि आप जानते हैं एसिड की वजह से कोई जंग जल्दी लगता है, कोरोजन जल्दी होता है, तो बिल्डिंग को हार्मफुल होगा। लोहे वगैरह की जितने भी चीजें बने हुए हैं वो बिल्डिंग में, उसको भी हार्मफुल पहुंचाएगा, क्योंकि एसिड गिरेगा तो उसमें जल्दी कोरोजन होगा, जल्दी नुकसान होगा, वो बिल्डिंग डैमेज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिए, एनिमल को भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा। अच्छा बताइए, एनिमल को, और जैसे मान के चलिए तालाब है, नदी है, इसमें सब पानी जाएगा, तो पानी पूरा कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और पानी के एसिडिक होने की वजह से वहां जो मछली रहते हैं, मेढक रहते हैं, सांप रहते हैं, या और भी बहुत तरीके के एनिमल्स रहते हैं, वो मर जाएंगे। प्रॉब्लम होगा उनको, क्योंकि पूरा वाटर कैसे हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, नदी का, तालाब का, समुद्र का। तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरवाइव तभी कर पाते थे जब वाटर का पीएच कितना होता था? 7। लेकिन जब पानी गिरेगी तो वहां पानी पूरा एसिड रेन होगा, पूरा पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में। तो वहां का वाटर भी पूरा कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और उसके अंदर क्या रह रही है? मछलियां, कछुए, और क्या कह रही है? सांप और मेढक वगैरह रह रही है, और बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। बताइए उनको नुकसान पहुंचेगा कि नहीं? बिल्कुल पहुंचेगा।
बहुत सारे एनिमल्स मर भी जाएंगे, डेड हो जाएंगे उनके अंदर, क्योंकि वाटर का पीएच वैल्यू क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है, और उसमें वो सरवाइव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बॉडी केवल तभी सरवाइव कर पाएगा जब वाटर का पीएच कितना होगा, 7। और जब एसिडिक हो जाएगा तो मर जाएंगे, उनका बॉडी वॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब डैमेज होती है। ये सब नोट्स हो गया। इस तरीके से एसिड रेन हमारा होता है खत्म।